Hi everyone and welcome back to Ethan's Tech. If you're a computer science student, especially a fresher, and you are looking to create an impressive resume, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज we will dive deep into the essentials of creating a standout resume, ठीक है, जिसकी वजह से you can get your dream job in field like Python full stack developer, data science analytics, and आपका जो भी स्पेशलाइजेशन हो लाइक Azure, AWS, DevOps, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वी आर गोइंग टू बी क्रिएटिंग अ रेज्यूमे। और मैं आपको हाईलाइट्स भी, स्टैंड आउट पॉइंट्स भी बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक पर्सपेक्टिव एम्प्लॉय के अंदर चेक करी जाती हैं। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेज्यूमे का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स में सारी चीज़ें बताते चलूंगा एंड इफ यू वांट थ्रू आउट द वीडियो आप साथ में अपना एक रेज्यूमे भी बनाते चल सकते हो। तो एक वेल ऑर्गेनाइज रेज्यूमे में यूजुअली हमारे पास 8-9 सेक्शंस होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर इफ वी टॉक अबाउट इट, सेक्शंस इन अ रेज्यूमे इसमें सबसे पहला सेक्शन जो होता है दैट इज योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और तुम्हारी बेसिक डिटेल्स, ठीक है। जैसे आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर ईमेल आईडी या व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस एंड बाकी चीजें, इसमें फोन नंबर वगैरह। देन आपका एक ऑब्जेक्टिव या फिर आपका समरी वाला टेक्स्ट होना चाहिए जिसको पढ़ के आपके बारे में थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन, जितना भी इंफॉर्मेशन आप कन्वे कर सकते हो विद इन अ फ्यू वर्ड्स, वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना होता है। देन एजुकेशन। अब एजुकेशन में भी आपको डिपेंड करता है कि आप कैसा रेज्यूमे बना रहे हो। या तो आप टैबुलर स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो या फिर आप बुलेटेड पॉइंट्स में चीजों को पोर्ट्रे कर सकते हो। बट द होल आइडिया है कि सामने एक बार में रेज्यूमे देखते हैं, ऊपर से ही देखते ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो भी आप कन्वे करना चाहते हो एम्प्लॉय को जो है, एम्प्लॉयर को तुरंत दिखनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज एक रेज्यूमे यूजुअली अगर आप कभी भी हायरिंग के लिए जाते हो 6 से 10 सेकंड में ऊपर ऊपर से देखा जाता है। अगर रेज्यूमे समझ में आया तो वो पूरा इन डेप्थ आगे की चीजें देखी जाती हैं। नहीं समझ में आया 6 से 10 सेकंड में तो इट इज अ वेस्ट। फाइन। देन उसके बाद आप अपनी स्किल्स को हाईलाइट करोगे, फॉलोड बाय आपका एक्सपीरियंस। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है जो जॉब से रिलेटेड है, फाइन। ऐसा नहीं कि आपने लेट्स जस्ट से कि पहले कभी सेल्स में काम करा हुआ है और आप तुरंत एकदम जो है डेवलपर के रोल पे आ रहे हो, तो वहां पे वो मेंशन करने का उतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं रहता है। फाइन। या फिर आपने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कभी कुछ काम किया तो वो सारी चीजें यहाँ पे रेलेवेंस में नहीं रहती हैं। फाइन। देन आपके प्रोजेक्ट्स के बाद अगर आपने कोई सर्टिफिकेशंस करे हैं तो वो सर्टिफिकेशंस। देन आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और आपने कुछ अलग से अचीवमेंट करा है, लेट्स से कि आपने कोई चेस कंपटीशन जीता है या कोई आपने आउटडोर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा है एंड उसमें आपका नोटेबल कंट्रीब्यूशन रहा है। फाइन। तो फॉर दैट आप सारी चीजें यहाँ पे इसे इंक्लूड करेंगे। एंड लास्ट में अगर आपके पास रेफरेंसेस अवेलेबल है तो आप रेफरेंसेस भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सारी चीजों को ना ब्रेक डाउन कर लेते हैं एक एक करके। एंड मेरे पास यहाँ पे एक सैंपल रेज्यूमे भी है जिसको मैं आपके इसी वीडियो के साथ अटैच करके दे दूंगा एंड इफ यू वांट आप इसी रेज्यूमे का टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो। फाइन। सो यहाँ पे अगर मैं रेज्यूमे बिल्ड करने की बात करूँ तो सबसे पहले आपका टॉप ऑफ द पेज पे आपका फुल नेम आना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर मेरा नाम मैं बात करूं, जैसे मेरा नाम सिद्धांत खन्ना है तो आई वुड राइट माय नेम। फाइन। अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर आप अभी एक कॉलेज के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आप अपनी स्टूडेंट आईडी वगैरह मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए तब काम में आएगा कि अगर आपका कॉलेज प्लेसमेंट वगैरह हो रहा है। अगर आप कॉलेज से प्लेस नहीं होते हो जैसे, देन स्टूडेंट आईडी यहाँ पे आप ऑल टुगेदर हटा सकते हो। फाइन। लेट्स जस्ट से 200 या 202015226 ये मेरा कॉलेज आईडी है। फाइन। देन इसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप मोबाइल नंबर डालोगे। लेट्स से मेरा मोबाइल नंबर है 9876543210। फाइन। देन उसके बाद लेट्स से मेरा मेल आईडी है siddhant@ethans.co.in। फाइन। तो 3-4 चीजों ही आपने काम की यहाँ पे बता दी। लेट्स से मेरा मेल आईडी क्या है, मेरा स्टूडेंट आईडी क्या है, मेरा फोन नंबर क्या है। अब यहाँ पे और अगर आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी है जैसे, सो व्हाट यू कैन डू, यहाँ से आप इसको हटा के ऑल टुगेदर व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे आप अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल आईडी भी दे सकते हो। अगर आपके लिंक्डइन का प्रोफाइल आपने अच्छे से मेंटेन कर रखा है देन आप यहाँ पे लिंक्डइन का प्रोफाइल या फिर आपका खुद का कोई पर्सनल वेबसाइट है जिसमें आपने अपने सारे प्रोजेक्ट्स स्किल सेट को अच्छे से शोकेस कर रखा है तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हो। गिटहब की प्रोफाइल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लेट्स से आपने लिखा है सिद्धांत या जो भी गिटहब है आपका, मान लेते हैं सपोज करते हैं कि github.com/sid, इस तरीके से आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आइडियली 3 से 4 चीजों के अलावा आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं रखनी है। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जो यहाँ पे जाएंगी। फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस,
ये तो पक्का से जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा अगर आपको 2 चीजें और ऐड करनी तो उसमें मैं ऑप्शंस बता देता हूँ। लिंक्डइन का प्रोफाइल, पर्सनल वेबसाइट, गिटहब का प्रोफाइल। फाइन। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ईमेल एड्रेस ऐसा होना चाहिए, जैसे मेरा siddhanta@ethans.co.in है। अब मान लेते हैं आपके पास जैसे जीमेल का है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनप्रोफेशनल नहीं लगना चाहिए, जैसे लिख देते हैं कि smartboy123@gmail.com। सो इस तरीके के प्लीज ईमेल एड्रेसेस मत यूज करना जिसका कोई भी सिग्निफिकेंस ना लगे। फाइन। थोड़ा सा अपने नाम से रिलेटेड चीजों को मेंशन करना, या फिर अगर आपके नाम से रिलेटेड ईमेल आईडी नहीं है उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप कोई एक नया ईमेल आईडी बना सकते हो, कोई उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। फाइन। देन इसके बाद हमारा दूसरा सेक्शन आ जाता है ऑब्जेक्टिव का या समरी का। ठीक है, ये एक ब्रीफ स्टेटमेंट होता है, यूजुअली 20 से 30 वर्ड्स का, जिसमें आप अपने बारे में बताते हो एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सपेक्टिव जॉब से। ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत से लोग ये गड़बड़ी करते हैं, ऑलमोस्ट हर कोई ये गड़बड़ी करता है, एक रेज्यूमे बना दिया, अलग अलग हर एक जॉब के लिए भेज दिया। ये अप्रोच कभी भी नहीं रखी जानी चाहिए। दी अप्रोच शुड बी कि जैसे लेट्स से अगर पाइथन फुल स्टैक का अगर आपके पास ओपनिंग है तो आपका स्टेटमेंट पाइथन फुल स्टैक से मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हायरिंग मैनेजर को देखने के बाद लगना चाहिए कि ये बंदा जो है जो अपने स्टेटमेंट में मेंशन कर रहा है वो हमारे टीम से अलाइन ही नहीं होता है, हमारे रिक्वायरमेंट से अलाइन नहीं होता है। ठीक है, अगर आप पाइथन फुल स्टैक में अगर आप डेटा साइंस डाल देते हो या डेटा साइंस की ओपनिंग में आप अज्योर डेवऑप्स डाल देते हो अपने स्टेटमेंट में, तो वो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। फाइन। मैं ऑब्जेक्टिव का या स्टेटमेंट का आपको जो है एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे यू कैन राइट अ मोटिवेटेड कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट विथ अ फोकस ऑन पाइथन। लेट्स से हमारे पास फुल स्टैक की ओपनिंग है, फुल स्टैक के जॉब में आप अप्लाई कर रहे हो, तो पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट, सीकिंग टू अप्लाई माई स्किल्स इन अ डायनेमिक एंड कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि इतना क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव आप स्टेटमेंट अपने बारे में कैसे लिखोगे। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट निकला है ना, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे मैंने जो है जीपीटी से ही निकाला है। आप चैट जीपीटी पे जाके जो है निकाल सकते हो, गूगल से निकाल सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है खुद से लिखने के लिए, या आपके यहाँ पे जो भी मेंटर्स वगैरह होते हैं, आप मेंटर्स वगैरह के साथ भी यहाँ पे चीजों को निकाल सकते हो। फाइन। तो कोशिश हमेशा, आइडिया इस कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि जैसी जॉब की रिक्वायरमेंट है उससे अलाइन होता हुआ आपका समरी, प्रोजेक्ट, सारी चीजें उसी हिसाब से होनी चाहिए। फाइन। अब लेट्स से एक मैं एग्जांपल आपको और दे देता हूँ। लेट्स से डेटा साइंस का आपके पास ओपनिंग आता है, तो वी कैन राइट अ डिटेल्ड ओरिएंटेड डेटा साइंटिस्ट। लेट्स से आपके पास 6 मंथ का या 1 साल का एक्सपीरियंस है विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग। सॉरी, ठीक है। इसके बाद यू कैन से लेट्स से यू आर प्रोफिशिएंट पाइथन, सॉरी, आर एंड सीक्वल। ठीक है, लुकिंग टू लेवरेज my expertise to drive data driven decision making at let's just say कंपनी का नाम XYZ है जहां आप अप्लाई कर रहे हो, XYZ कॉर्पोरेशन, जो भी कंपनी का नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जीपीटी से आपने निकाला, जीपीटी से निकालने के बाद लेट्स जस्ट से आपने यहाँ पे ग्रामरली या कोई और पर्टिकुलर टूल को यूज करके, ये सारे टूल्स फ्री में आपको मिल जाते हैं, आप अपने इसमें इंग्लिश वगैरह पे फिक्स कर सकते हो। फाइन। अब ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि देखो अगर आपके पास सारी चीजें 1 लाइन 2 लाइन में पढ़ के समझ में आ जाती है, अब इसको पढ़ने में पता लगेगा कि हाँ बंदे को 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, किस चीज में एक्सपीरियंस है, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग में क्या क्या चीजें आती है, पाइथन, आर और सीक्वल अच्छे से आता है। ठीक है, करियर का गोल क्या है, करियर का गोल यहाँ पे अलग से सीधा मेंशन्ड है और कंपनी का नाम दिया गया। फाइन। तो कितने एफिशिएंटली आप कितने कम लाइन में अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस चीज का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है और इस चीज को बहुत से लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एंड अप इग्नोरिंग इट। सो यहाँ पे आपका पहला सेक्शन खत्म हो जाता है, पहला एंड दूसरा सेक्शन। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन की। सो अब यहाँ पे अकेडमिक सेक्शंस में या अकेडमिक डिटेल्स वाले या एजुकेशन वाले सेक्शन में आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन करोगे। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है जो भी आपने एजुकेशन में लेट्स से 10th के बाद 12th करा है तो 10th वाला सबसे नीचे आएगा, फिर 12th उसके बाद आएगा, फिर उसके बाद मान लेते हैं आपने बीसीए किया है या बीएससी किया है या बीटेक किया है वो आएगा, फिर अगर उसके बाद या उसके बीच में अगर आपने 12th के बाद कोई डिप्लोमा या कुछ आईटीआई वगैरह किया है तो वो 12th के बाद आएगा, फिर उसके बाद अगर मान लेते हैं बीसीए किया था, बीसीए के बाद एमसीए भी किया है तो वो एमसीए उसके ऊपर आएगा। लेटेस्ट एजुकेशन आपका सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे पुराना एजुकेशन सबसे नीचे होना चाहिए। मान लेते हैं कि आपका प्रोग्राम लेट्स जस्ट से
एमसीए का था, तो आप एमसीए यहाँ पे सीधे ऐसे नहीं लिख दोगे, आप लिखोगे पूरा मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इंस्टीट्यूट का नाम मान लेते हैं लेट्स से पुणे यूनिवर्सिटी है, ठीक। अब मान लेते हैं अगर आपका सीजीपीए है तो आप सीजीपीए लिखोगे, परसेंट है तो परसेंट लिखोगे। लेट्स से सीजीपीए आपका था 8.4, ठीक है। किस साल कंप्लीट हुआ, लेट्स से आप यहाँ पे अभी ऑनगोइंग है, तो आप यहाँ पे खाली ऐसे लिख सकते हो डाच लगा करके कि अभी कंप्लीशन नहीं है, ठीक है। या ब्लैंक छोड़ना है, ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। अगर आपका 2024 में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, इसी साल, तो आप यहाँ पे 2024 के साथ ऐसे लिख सकते हो एक्सपेक्टेड, फाइन। देन एमसीए के पहले आपने जो चीज किए थे, मान लेते हैं आपने किया था बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, फाइन। अगेन ये भी लेट्स से पुणे यूनिवर्सिटी से करा है, तो ये भी आपने मेंशन कर दिया पुणे यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे आपका जीपीए मान लेते था 8.6, तो आपने वो लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मान लेते हैं 2022 में आपका ये कंप्लीट हो गया था बीसीए। बीसीए के बाद आपने बीसीए के पहले लेट्स से 12th किया है, तो 12th के लिए आप यहाँ पे ऐसे 12th नहीं लिखोगे, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जो भी मेंशन रहता है, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन करके जो भी चीजें आपके पास मेंशन रहती है वो लिखोगे, या फिर आप लिखोगे इंटरमीडिएट। अगर आपको सर्टिफिकेट पे मान लेते हैं 12th के पासिंग सर्टिफिकेट के ऊपर बहुत ही बड़ा टेक्स्ट लिखा है जो आपको लगता है टेबल में फिट नहीं आ सकता यहाँ पे, तो वो आप क्या करोगे, वो आप यहाँ पे सीधे सीधे से रिप्लेस करके इंटरमीडिएट लिख सकते हो। लेट्स जस्ट से आपने इंटरमीडिएट यहाँ पे एबीसी स्कूल से किया है, ठीक है, एबीसी स्कूल पुणे, ठीक है। 12th में आपका परसेंट मान लेते हैं आए थे 86% या 86.2%, तो आप यहाँ पे परसेंटेज के साथ परसेंटेज लगाओगे, सीजीपीए के साथ आप चीजों को खाली छोड़ दोगे, फाइन। सपोजिटली आपका 2019 में 12th कंप्लीट हुआ है एंड इसके बाद आप यहाँ पे लास्ट एक फील्ड ऐड कर सकते हो हाई स्कूल का, ठीक है। अगेन अगर पहली प्रेफरेंस आप ये दोगे जो कि आपके पासिंग सर्टिफिकेट पे जो चीजें मेंशन्ड है, ठीक है, हाई स्कूल के इक्विवेलेंट में आप उसे मेंशन करोगे। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप हाई स्कूल लिख सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं लिखना है और ऊपर इंटरमीडिएट नहीं लिखना है देन आप 10th ऐसे लिख सकते हो, बट टीएच के केस में ये हमेशा ध्यान रखना कि टीएच ऐसे आना चाहिए, फाइन। देन अगेन इसको कॉपी करके यहाँ पे सॉरी एबीसी स्कूल मान लेते हैं आपके 10th में 82% आए थे, या सीजीपीए था जैसे 8.6 का, ठीक। अब इसके बाद कंप्लीशन में आप लिख सकते हो 2017, जिस भी साल आपका 10th कंप्लीट हुआ है। बहुत से लोग यहाँ पे ये भी करते हैं, इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर स्कूल के नाम के बजाय दे राइट सीबीएसई या महाराष्ट्र बोर्ड, फाइन, वो भी एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। अब इसके बाद आपका ये अकाडमिक डिटेल्स वाली चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट सेक्शन आता है दैट इज स्किल्स। अब स्किल सेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे आप अपने सारे के सारे टेक्निकल स्किल्स के बारे में मेंशन करोगे, और जिस भी पर्टिकुलर जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी टूल्स हो सकते हैं। लेट्स जैसे अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में जा रहे हो और आपको विजुअल स्टूडियो कोड आता है, ठीक है, आपको गिट आता है, वो सारी चीजें आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। खैर गिट तो आपके हर ऑलमोस्ट सारे जॉब्स में एक्सपेक्टेड होता है कि आपको गिट आना चाहिए, ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर स्किल्स बता दे रहा हूँ। पहले पाइथन फुल स्टैक के करस्पॉन्डिंग, फिर डेटा साइंस और बाकी सारी चीजों के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स के अंदर, या आप इसको स्किल्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स, फाइन। या स्किल्स के अंदर ही पहले आप ऐसे ही भी कर सकते हो, पहले आप टेक्निकल स्किल्स लिख दो फिर उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स लिख दो। लेट्स जस्ट से कि आप एज इसको थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं इंडेंटेशन, आप एज अ फुल स्टैक डेवलपमेंट के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप कैंडिडेट फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए हो, तो आपके पास स्किल्स क्या आएंगी, सबसे पहले स्किल होगी पाइथन। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो फॉर्मेटिंग आपकी अभी तक ऊपर से चली आ रही थी, सिमिलर फॉर्मेटिंग आपको हर एक जगह यूज करनी है। ये मैंने पर्पसफुली अभी यहाँ पे यूज करा है जस्ट टू शोकेस यू कि कितना खराब लगता है अगर आप जो है अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस को फॉलो करते हो, ठीक है। ये यहाँ पे वी कैन यूज इसको यहाँ पे। पहला स्किल आपका हो सकता है चलो पाइथन, पाइथन के बाद आपके फुल स्टैक में क्या आ जाता है, जांगो, जांगो के बाद सपोजिटली आ जाता है फ्लास्क, ठीक है, एंड इसके बाद और क्या स्क्रिप्ट और चीजें हो सकती है, जेएस आता है, हो सकता है आपको नोड रिएक्ट, ये सारी चीजें आती हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गेट आता है सपोज करते हैं आपको, तो ये सारी चीजें आपने मेंशन कर दी,
फाइन, ये तो हो गई आपकी टेक्निकल स्किल्स। इसके बाद सॉफ्ट स्किल्स का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रहता है। सॉफ्ट स्किल्स में आप क्या करोगे, यू विल ऐड, मैं आपको कुछ टॉप सॉर्ट आफ्टर सॉफ्ट स्किल्स के बारे में यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। आप इसे सिंपल गूगल सर्च पे भी आप ऐसे करके गूगल सर्च करके भी वेरीफाई कर सकते हो, लाइक टॉप 10 स्किल्स एन एम्प्लॉयर लुक्स फॉर वाइल हायरिंग, ठीक है, या क्रिटिकल सॉफ्ट स्किल्स ऐसे करके आप देख सकते हो, ठीक है। गूगल सर्च आप करोगे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, डाटा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन उसके बाद टीम वर्क, देन गुड कम्युनिकेशन। फाइन, ये आपको इस तरीके से लिखनी होती है कि जो भी रिक्रूटर हो ना उसे तुरंत समझ में आ जाए। फाइन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्किल्स देखने के लिए अलग उसे कुछ करना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है, नहीं, तुरंत सामने स्किल्स का सेक्शन दिखना चाहिए, सारे के सारे यहाँ पे आपके स्किल सेट दिखने चाहिए। हो सकता है आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा है जैसे स्किल सेट का पॉइंट, आप इसे रिड्यूस भी कर सकते हो। जैसे पर्सनली इफ यू टॉक अबाउट मेरे बारे में, मुझे जांगो नहीं आता, मुझे जेएस आता है बट नोड नहीं आता है। फाइन, अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास लेट्स जस्ट से इवन मुझे यहाँ पे जेएस भी हटा दिया मैंने। जिस चीजों पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस ना हो आप उसे सिंपली हटा सकते हो। तो ये आपकी सारी चीजें 6 से 8 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। 6 से कम है तो थोड़ा कम लगता है, 8 से ज्यादा है आपके स्किल्स के अंदर एंट्रीज तो लगता है कि आप थोड़ा ओवर कॉम्पनसेट कर रहे हो। अगर मैं इसे रेप्लिकेट करके यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ जैसे, ठीक है, कि अगर आपको स्प्लिट करके जैसे स्किल सेट ज्यादा हो रहे हैं तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसे कॉपी बनाते हैं एंड इसे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, टेक्निकल स्किल्स का अलग कर सकते हो आप एक, और सॉफ्ट स्किल्स का जो है पोर्शन अलग कर सकते हो। एंड इसको विल मूव थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आई ऐड पाइथन, जांगो, गिट के बाद लेट्स से मैंने ऐड कर दिया जेएस के बाद मैंने ऐड कर दिया, सपोज करते हैं मुझे फ्लास्क भी आता है, तो इतनी सारी चीजें मैंने ऐड ऑन कर दी। अब सॉफ्ट स्किल्स में अगर मुझे चीजों को ऐड ऑन करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आई सिंपली मेंशन जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और उसके बाद टीम वर्क, और उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर आपके पास स्किल्स ज्यादा हो रहे हैं तो आप इस तरीके से स्प्लिट भी कर सकते हो। फाइन, देन नेक्स्ट आ जाता है एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस में आपके पास कोई इंटर्नशिप है, पार्ट टाइम जॉब है, जो भी रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है हम वहां पे ऐड ऑन कर देते हैं। अब बुलेट पॉइंट्स का यूज करके यहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं कि जो भी हमने जॉब्स में काम करा या जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है उसमें हमारा क्या रोल था। फाइन, अब यहाँ पे लेट्स जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न काम किया है, ठीक है, यू विल सिंपली राइट सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न एट एबीसी कॉर्पोरेशन। अब इसके अंदर व्हाट यू कैन डू इज, इसके अंदर आप यहाँ पे थोड़ा सा इंडेंटेशन देके यू कैन मेंशन योर पॉइंट्स, कि जैसे मैं लिख देता हूँ कि डेवलप, थोड़े से आपको ऐसे वर्ड्स यूज करने होते हैं जैसे डेवलप, इम्प्लीमेंटेड, डिजाइन, जिसके बेसिस पे आप अपने अचीवमेंट्स को ना क्वांटिफाई कर सको, ठीक है। यू कैन राइट डेवलप्ड अ वेब एप्लीकेशन यूजिंग जांगो टू इम्प्रूव इंटरनल रिपोर्टिंग बाय 30%, ठीक है। अब इतना देखने के बाद जो भी आपका इंटरव्यूअर रहेगा, टेक्निकल इंटरव्यूअर, उसे समझ में आ जाएगा कि अच्छा जांगो का यूज करके कुछ बनाया था जिससे परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हुआ था। एंड उसके ऊपर जो इंटरव्यू रहेगा उसके माइंड में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी आएगी कि आखिर क्या क्या मेथोडोलॉजी यूज करी होगी, क्या फंक्शंस यूज करे होंगे, क्या स्ट्रक्चर्स यूज करे होंगे। तो उसके ऊपर आपसे आपके पास ना इंटरव्यूअर के माइंड में जब क्यूरियोसिटी आती है तो आपके पास बात करने के लिए चीजें अपने आप निकल के आती हैं एंड आपका इंटरव्यू बहुत स्मूथ हो जाता है। देन इसके बाद आप ऐसे लिख सकते हो कि इम्प्लीमेंटेड CI/CD पाइपलाइन, ठीक है, टू रिड्यूस द डिप्लॉयमेंट टाइम बाय 50%, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। इसको चेंज कर देते हैं एंड वी कैन राइट लेट्स जस्ट से कोलैबोरेशन के लिए वी कैन हाईलाइट कि कोलैबोरेटेड, आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कितने डेवलपर्स थे, लेट्स जस्ट से 5 डेवलपर्स, ठीक है, कोलैबोरेटेड विथ टीम ऑफ, अब कोलैबोरेशन भी आ गया, टीम वर्क भी आ गया इसमें, ठीक है, टू डिजाइन अ न्यू फीचर दैट इंक्रीज्ड, design a new feature that increases user engagement by 20%, ठीक है। अब इतना देखने के बाद आपको देखो कि लेट्स जस्ट से कि ऊपर की चीजों से ना आपका एक्सपीरियंस रिलेटेड होना चाहिए। लेट्स जस्ट से अगर जो है डेवलपर या जो भी आपके पास डेवलपर कह रहा हूँ, लेट्स जस्ट से जो भी आपका टेक्निकल इंटरव्यूअर रहता है वो देखता है कि सॉफ्ट स्किल्स, अच्छा सॉफ्ट स्किल्स में क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, टीम वर्क है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। अब इन्हीं चीजों के बेसिस पे
यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस में जो चीज आप मेंशन कर रहे हो उसी से आपके स्किल्स निकल के आनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप देखते हैं वेब एप्लीकेशन यूजिंग जांगो, फाइन, जांगो यहाँ मेंशन है, ठीक है, क्या किया, इम्प्रूव इतना किया, तो उसके वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम को सॉल्व करा, ठीक है। रिड्यूस द डिप्लॉयमेंट टाइम, अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेटेड विद अ टीम ऑफ 5 डेवलपर्स, यहाँ पे टीम वर्क है और 5 लोगों के साथ काम करके कुछ निकाला, इट मींस कम्युनिकेशन बढ़िया होगा बंदे का, फाइन। एंड अब यहाँ पे अगर आप तीसरा पॉइंट देखते हैं ना, इससे भी जो है आपके क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि ठीक है, न्यू क्या किया था, डिजाइन अ न्यू फीचर, क्या था फीचर, आपसे जो भी इंटरव्यूअर रहेगा वो पूछेगा ना कि आखिर आपने क्या फीचर ऐड किया था। यूजर एंगेजमेंट आप कह रहे हो 20% है, कैसे आप कह रहे हो 20% है, तो यू कैन से कि फीचर को ऐड करने के पहले हमारे पास वेबसाइट में जितना ट्रैफिक आता था, लेट्स से पर डे 1000 लोगों का ट्रैफिक आता था, तो नए फीचर को ऐड ऑन करने के बाद 1200 लोगों का ट्रैफिक हो गया, तो हम बोल रहे हैं इसकी वजह से आई एम सेइंग कि 20% का इंक्रीमेंट है, फाइन। अगर मान लेते हैं आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, आप फ्रेशर हो, तो इस सेक्शन को आप पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हो। अब नेक्स्ट सेक्शन आफ्टर द एक्सपीरियंस जो हमने डिस्कस किया था, दैट वाज प्रोजेक्ट्स, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में भी आप सेम अप्रोच रखोगे जैसे आपने एक्सपीरियंस में मेंशन करा है, दैट है कि बुलेट पॉइंट्स के साथ आप चीजों को हाईलाइट करते हो। पहले प्रोजेक्ट का टाइटल था, प्रोजेक्ट के टाइटल के साथ आप बताओगे कि प्रोजेक्ट के अंदर अगर ग्रुप प्रोजेक्ट है तो आपका एज एन इंडिविजुअल क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, अगर एक सोलो प्रोजेक्ट है तो सीधा सीधा आप बोल दोगे कि आपने क्या क्या उस प्रोजेक्ट में काम करा है, फाइन। अब प्रोजेक्ट यहाँ पे क्यों मेंशन करते हैं अलग से, बिकॉज प्रोजेक्ट हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टूल होता है कि आपके स्किल सेट को वो शोकेस कर सके, ठीक है। आपने जो चीजें अपनी ट्रेनिंग में, अपने एजुकेशन में सीखी, उसको कैसे अप्लाई किया, राइट। और कोई भी ऐसे जो है फालतू के प्रोजेक्ट्स आप मेंशन नहीं करोगे, जो आपके बेस्ट 2 या 3 प्रोजेक्ट्स होते हैं आप वो मेंशन करोगे, एंड उसका आउटकम भी हमेशा आप मेंशन करोगे। 2-3 चीजें होती है, प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट के अंदर की टेक्नोलॉजीज एंड प्रोजेक्ट का आउटकम, फाइन। अगर मैं बात करता हूँ लेट्स से एग्जांपल्स के लिए अगेन, तो यहाँ पे लेट्स से बोल देते हैं कि एक ई कॉमर्स का वेबसाइट है, प्रोजेक्ट का नाम है ई कॉमर्स वेबसाइट। अब इस ई कॉमर्स वेबसाइट में लेट्स से डेवलपर ने क्या काम करा है, तो डेवलपर में आप बोल सकते हो कि आई डेवलप्ड अ फुल स्टैक ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग पाइथन, जांगो एंड रिएक्ट। रिएक्ट अगर नहीं आता आपको, जो भी चीजें आती है, बूटस्ट्रैप आता है तो यू कैन राइट बूटस्ट्रैप, ठीक है। अब आउटकम क्या था, मान लेते हैं वेबसाइट के अंदर कैपेबिलिटी थी 1000 लोगों का ट्रैफिक हैंडल करने में, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंडलिंग ओवर 1000 विजिटर्स। इसके बाद आपने क्या किया है आप वो भी मेंशन कर सकते हो, लेट्स जस्ट से इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवे एंड ऑप्टिमाइज्ड द डेटाबेस टू एंश्योर स्मूथ ट्रांजैक्शन, या इतने पे ही रोक सकते हो, ठीक है। एक लाइन में चीजों को फाइनलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब लेट्स जैसे आप एनालिटिक्स बैकग्राउंड के हो तो आपके लिए भी एक प्रोजेक्ट यहाँ पे वी कैन शोकेस, तो ई कॉमर्स वेबसाइट की जगह पे इसी को मैं कॉपी बना के आई पेस्ट इट सीधा यहीं पे, यहाँ पे यू कैन मेंशन डेटा एनालिसिस। लेट्स जैसे प्रोजेक्ट का एक मैं आइडिया दे देता हूँ, डेटा एनालिसिस ऑन सेल्स डेटा। यहाँ पे यू कैन मेंशन पॉइंट्स लाइक लेट्स जैसे यू हैव एनालाइज्ड सेल्स डेटा यूजिंग पाइथन एंड Tableau टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, विच लेट्स से इंक्रीज द सेल्स बाय 20%, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि यू माइट हैव प्रेजेंटेड द इनसाइट्स मैनेजमेंट टीम लीडिंग टू स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे 2 चीजें ही मैंने अभी आपको जो है बताई है, ये दोनों चीजें कंपलसरी है, इसके अलावा आप और चीजें बताना चाहते हो बता सकते हो। 2 चीजें क्या है कि आपका रोल क्या था प्रोजेक्ट में, क्या और क्या टेक्नोलॉजी यूज करी है, एंड उसके वजह से इम्पैक्ट क्या आया है। इसके अलावा आप जो भी एड ऑन करना चाहते हो इट्स गुड, बट मिनिमम इतना होना ही चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे आता है जो भी आपने अपने कॉलेज में या आफ्टर कॉलेज सर्टिफिकेशंस करे हैं। सो सर्टिफिकेशंस में लेट्स जस्ट से आपने कोर्सेरा से किया है, ईथन से किया है, एडेक्स से किया है, या आपने कॉलेज में कोई वर्कशॉप वगैरह लगाई है, वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। अब सपोज आप एक AWS या डेवऑप्स के फील्ड में आप कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस केस में आपके सर्टिफिकेशंस जो यहाँ पे मेंशन होने चाहिए वो कुछ इस तरीके से होने चाहिए। लेट्स जैसे AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, ठीक है। आपने कहाँ से उसके बाद किया है उसे, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स जैसे आपने ईथन से किया है तो यू कैन राइट ईथन स्टैक, ठीक है। मान लेते हैं आपने IBM से डेटा साइंटिस्ट का कोई कोर्स करा है तो यू कैन राइट सर्टिफाइड डेटा साइंटिस्ट। सो इस तरीके से आपको चीज़ें मेंशन करनी होती हैं,
फाइन। एंड यहाँ पे भी आपको रिवर्स क्रोनोलॉजी फॉलो करनी होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर फॉलो करा है एकेडमिक डिटेल्स में। फाइन। अब मान लेते हैं आपने अज्योर में कोई अगर आप अज्योर के बेसिस पे आप जॉब अप्लाई कर रहे हो तो आपके अज्योर के यहाँ पे सर्टिफिकेशन होंगे। सो यू कैन राइट माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड अज्योर फंडामेंटल्स, ठीक है। ये मान लेते हैं आपने कहीं से भी कराओ, एबीसी जैसे XYZ से कहीं से भी कराओ, वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। अब सर्टिफिकेशंस जब भी आप मेंशन करते हो ना, तो उससे आपके कंटिन्यूअस लर्निंग का पता लगता है कि जो आपके एकेडमिक्स में था उससे आप अलग से आपने क्या क्या चीजें सीखी हैं। आपका कमिटमेंट बेसिकली दिखता है कि जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है वो चीजें सीखना चाहता है। फाइन। देन द नेक्स्ट सेक्शन दैट कम्स इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से क्या होता है, आपकी लीडरशिप दिखती है, टीम वर्क दिखता है, रेलेवेंट स्किल सेट सामने आता है, ठीक है। जैसे लेट्स से कॉलेज के टाइम में आप किसी टेक क्लब का पार्ट थे, आपने हैकेथॉन में पार्ट लिया, कोई वॉलंटियर वर्क करा, ठीक है, किसी आप क्लब्स एंड सोसाइटीज के मेंबर्स रहे हो, या आपने कुछ और जो भी काम किया है, ठीक है, विच इज नॉट रिलेटेड टू द जॉब विच यू आर अप्लाइंग फॉर, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट्स जस्ट से कि आप मेंबर थे, या फिर लेट्स जस्ट से आपने कोई पोस्ट राइट करी थी, जैसे प्रेसिडेंट थे आप, ठीक है, यू कैन राइट प्रेसिडेंट, ठीक है, कोडिंग क्लब एट जो भी आपका कॉलेज था, मान लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ XYZ, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम था। अब वहां पे प्रेसिडेंट रहते हुए आपने क्या काम किया, ये भी आपको मेंशन करना है। और ये हमेशा ध्यान रखना जब भी आप बुलेट्स और नंबरिंग्स का यूज कर रहे हो, फॉर्मेटिंग का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। लेट्स जस्ट से यहाँ पे आपने क्या किया था, ऑर्गेनाइज्ड वीकली, लेट्स जस्ट से ऑर्गेनाइज्ड वीकली कोडिंग चैलेंजेस एंड वर्कशॉप। देन उसके बाद मान लेते हैं लेड द टीम या लेड द कोडिंग टीम टू पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन, ठीक है। अब इसके अलावा मान लेते हैं कि आपका कोई वॉलंटियर वर्क है, तो उसको ये भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। लेट्स जैसे आप थे एक वॉलंटियर आप कहाँ थे, मान लेते हैं लोकल कम्युनिटी सेंटर में, किसी मंडल वगैरह में थे तो आप मंडल का भी नाम लिख सकते हो, ठीक है, लोकल कम्युनिटी। अब इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें आप जो भी काम आपने किया है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपने असिस्ट किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, मान लेते हैं आपने गणपति पूजा में या फिर किसी और पर्टिकुलर फेस्टिवल में आपने हेल्प करा था, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। इसके बाद लेट्स जस्ट से आपने क्या किया, आपने अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को या स्टूडेंट्स को ऐसे ही आपने कोडिंग वगैरह कुछ सिखाई या कुछ भी किया, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि टॉट बेसिक प्रोग्रामिंग टू अंडर प्रिविलेज्ड, ठीक है। इस तरीके के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप हमेशा देखो टू द पॉइंट मैंने चीजों को लिखा है, और कहीं भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भर भर के नहीं ऐड करी है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स में आपको सारी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, ताकि इंटरव्यूअर के पास भी कुछ रहे पूछने के लिए आपसे। फाइन। फॉर्मेटिंग का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आपके रेफरेंसेस हैं तो आप रेफरेंसेस को भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। रेफरेंसेस में भी आपका सेम यही बुलेट्स वाला स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हो, एंड इसके बाद आपका रिज्यूमे लगभग रेडी हो जाएगा। सो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है लेट्स जस्ट से ये देखो, आप एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ आपका रिज्यूमे यहाँ पे 1 से 1.5 पेज में रेडी हो गया। 2 पेज से बड़ा आपका रिज्यूमे विथ एक्सपीरियंस कवर नहीं होना चाहिए। एंड कुछ चीजें और है, जैसे आपका जो ईमेल है, ईमेल आपको ना यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करके लिंक पे जाना चाहिए। इसको भी अगर आप चाहो कंट्रोल क्लिक करके लिंक बना सकते हो, ठीक है। इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इसे भी फोन नंबर के बेसिस पे फॉर्मेटिंग कर सकते हो। फाइन। अगर आपने जैसे गिटहब का दिया है तो ये गिटहब पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। फोन नंबर दिया है, अगर मान लेते हैं पीडीएफ को मोबाइल फोन में ओपन किया तो ये नंबर सीधे सीधे डायल हो जाना चाहिए। इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पे इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आप मेंशन कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस लेटर आपके पास अवेलेबल है, तो ये भी क्लिकेबल होना चाहिए, जिसपे आप जैसे अगर आप क्लिक करो तो आपका एक्सपीरियंस लेटर ओपन हो जाए। आपने वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट का यहाँ पे लिंक आप डाल सकते हैं, इस पर क्लिक करते ही वेबसाइट ओपन हो जाए या फिर गिटहब के कोड पे चला जाए, ठीक है। सर्टिफिकेशंस आपने करे हैं, इस पर भी क्लिक करते ही आपके सर्टिफिकेशन का जो भी आउटपुट में आपको मान लेते हैं लेक्चर से जो भी सर्टिफिकेट आपको मिला था वो सर्टिफिकेट पे ये जो है रीडायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप की चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ब्लैंक टेक्स्ट के साथ अगर आप रेज्यूमे बनाओगे तो वो चांसेस होते हैं कि ना कि वो डिस्कार्ड हो जाता है। अब यहाँ पे सम अप करने के लिए
ठीक है, किसी भी अच्छे रेज्यूमे को बनाने के लिए आपके स्किल्स हो गए, एक्सपीरियंस हो गया, पर्सनालिटी हो गई, ये सारी चीजें आपको हाईलाइट करनी होती हैं। और जब भी आप रेज्यूमे भेजते हो, भेजने के पहले एक बार प्रूफ रीड जरूर कर लेना रेज्यूमे को कि वेदर ये रेज्यूमे ठीक है कि नहीं है। एंड ये इंश्योर हमेशा करना कि आपका रेज्यूमे बाकी लोगों के रेज्यूमे से थोड़ा सा अलग दिखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक विथ योर जॉब सर्च। बाय।